मार्कंडे जी को। सबसे पहले पहुंच गए देवताओं के पास, सारे देवताओं के पास गए। अब इनकी तो आदत में थी मार्कंडे जी के दंडवत करना। इन्होंने जितने देवताओं के यहाँ जाए वहीं झुक के दंडवत कर दें। देवता इतने खुश, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। देव ऋषि नारद इतने खुश, गाड़ी चेंज। अब अपनी गाड़ी में ये है ही नहीं, अब तो ये दूसरे की गाड़ी में बैठ गए। देव ऋषि नारद इनको इंद्र के पास ले गए। इंद्र ने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव। देव ऋषि नारद बोले बहुत बढ़िया महाराज, क्या कहने तुम्हारे, 2 साल में मरने वाला। इंद्र ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, तुम्हारे पांव पड़ूं, आशीर्वाद मेरा गड़बड़ हो गया, कुछ मेरे ऊपर कृपा कर दो। देव ऋषि नारद बोले हम भी ऐसे ही फंसे थे जैसे तुम फंसे हो, अब तुम जानो। देव ऋषि नारद ने जैसे कहा तो इंद्र मार्कंडे जी को पकड़कर ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी के चरणों में जैसे ही मार्कंडे जी ने दंडवत करी तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव। इंद्र बोले अब हम जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों? ये बच्चा 2 साल में मरने वाला है, हम गलत गाड़ी में बैठ गए थे, अब तुम निपटो। अब ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए, हम ही ने तो भाग्य लिखा है इसका कि ये 12 साल में मर जाएगा, केवल 2 साल बचे थे, अब तो 1.5 बचे घूमते फिरते यहां आया है और हमें उलझा दिया इंद्र ने, क्या करें? ब्रह्मा जी उनको पकड़ के ले गए भगवान विष्णु के पास में। जो मार्कंडे जी ने देखा भगवान विष्णु और लक्ष्मी को दंडवत कर ली। जैसे ही दंडवत करी, भगवान के चरण लक्ष्मी जी दबा रही थी, इतनी खुश हो गई, उन्होंने भी कह दिया चिरंजीवी भव। इतने में भगवान विष्णु की दृष्टि गई कि लक्ष्मी मेरा पांव छोड़कर किसको आशीर्वाद दे रही है। जो भगवान विष्णु ने देखा तो कोई बच्चा दंडवत कर रहा था, प्रणाम कर रहा था। भगवान विष्णु ने कह दिया चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी बोले अब हम जा रहे हैं। भगवान विष्णु बोले कहां जा रहे हैं? कि हमारी आफत तुमने ले ली। क्या हुआ? भगवान विष्णु ने पूछा तो ब्रह्मा जी बोले इसकी लेखनी में लिखा है ये मर जाएगा 12 साल में, 1.5 साल बचे हैं। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा तू हर किसी को आशीर्वाद दे देती रही है। लक्ष्मी जी बोली मेरे से गलती हो गई थी, तुमने काहे को गलती करी? तुम तो चतुर थे, तुम्हारा नाम चतुर नारायण है, फिर काहे को आशीर्वाद दिया? भगवान विष्णु ने मन में सोचा अब क्या करे। भगवान विष्णु बोले सारे देवताओं के लिखे को पलटने वाला तो केवल एक ही है और वो देव अधिदेव महादेव है। भगवान विष्णु ने मार्कंडे जी का हाथ पकड़ा, जंगल में ले जाकर बिठा दिया। जंगल में ले जाकर बिठाकर कहा कि यहाँ पर एक शिवलिंग लेकर स्थापना कर ले, पूजन करना प्रारंभ कर दे। एक बड़ा सा पत्थर उठाकर लेकर आ गए शिवलिंग की आकृति का और रख लिया और उसकी आराधना करना प्रारंभ करी। जल चढ़ाए, बेलपत्री चढ़ाए, पत्ती चढ़ाए, फूल चढ़ाए। भगवान विष्णु चले गए, अकेला शिवलिंग और अकेला मार्कंडे पूजन में ऐसा लीन हो गए, एकांतेश्वर महादेव की भक्ति में ऐसे लीन हो गए, ऐसे लीन हो गए। बार बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को भेजते, देख के आ महादेव आए कि नहीं आए? क्या भी नहीं आए, नहीं आए। मरने में केवल 2 दिन बाकी थे। यमराज ने अपनी सेना तैयार करी, मरने में 2 दिन बाकी थे। 2 दिन पूरे हो चले, 2 घंटे बाकी थे, 2 घंटे पूरे हो चले, 2 मिनट बाकी थे, 2 मिनट पूरे हो चले और शंकर भगवान का शिवलिंग मार्कंडे जी पकड़े थे। 2 सेकंड में यमदूत नीचे आ रहे थे यमराज के साथ। इतनी देर में महादेव प्रकट होकर कहते हैं मेरा बच्चा कहीं नहीं जा सकता, चिरंजीवी एकांतेश्वर महादेव वहां प्रकट। जिनकी पत्रिका देखकर, जिनके ज्योतिषाचार्य ब्राह्मण विद्वान भूदेव, जिनको दुनिया के लोग कह दें कि तेरी आयु कम है, उसे एकांत में शंकर जी का मंत्र जपना चाहिए। अगर शिवलिंग की पूजन भी नहीं कर सको तो एकांत में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना चाहिए। वो भी ना बन सके तो नमः शिवाय जपना चाहिए। वो भी ना बन सके तो पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपना चाहिए।
एकांत। और जितना एकांत में बैठकर जपोगे वो उतना मिलेगा। हम क्यों कहते हैं कथा सुनने बैठो, अपने पहचान वालों के पास कभी मत बैठो। जितने पहचान वालों के पास बैठोगे महाराज कोई भी अच्छी बात कहेगा तुम तुरंत बात करने में लग जाओगे। और जब भी कथा सुनने बैठो जिससे तुम्हारी अच्छी नी बने, जिससे तुम्हारी नी पटे, उसके पास बैठो। क्यों? कोई भी अच्छी बात आएगी ना और जरा सा भी तेरा पांव उसके ऊपर रखा है ये सदेगी ना डर के, दूसरी बार तुम खुद फिर धीरे से अच्छे से बैठ जाओगे एकदम शांत। तुम्हें मालूम है ये बाजू में बैठी इससे अपनी अच्छी बनती नहीं, इसीलिए तो पूजन करने बिठाते हैं तो पति पत्नी को साथ बिठाते हैं, क्योंकि इन दोनों की कभी आपस में बनती नहीं। ये सही बैठेगी तो ये भी सही बैठेगा, ये सही बैठेगा। अगर इस पति ने जरा सा मोबाइल चलाया पूजन करते समय तो इसने और इसका ध्यान कहीं गया, आधा किलो दूध लिया, झाड़ू लगाते लगाते वहां तक लिया, इतने में पति ने इसीलिए इन दोनों को बिल्कुल साथ में बिठाते, इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ, दोनों को बिठा, दोनों इनका साझ। अच्छा, भगवान की बड़ी कृपा है पति पत्नी पर भी, ये आपस में प्रेम रहे तो इतना रहे इतना रहे इतना रहे कि एक पानी पूरी को आधा आधा खा ले, इतना प्रेम है। और आपस में प्रेम नी रहे तब देखो इन्हें पिज्जा भी अलग अलग चाहिए, कुछ प्रेम वाली बात है। केवल भगवान विष्णु ने मार्कंडे जी को मार्ग बताया था कि एकांत में जाकर भगवान का भजन करना। ये शिव महापुराण की कथा जो भिलाई में हो रही है और आप लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो 2 बजे से 5 बजे तक, सबको सूचना कर दो कि एकांत में पूजन करने का क्या फल होता है। मालूम पड़ना चाहिए कि भगवान विष्णु ने मार्ग बताया था मार्कंडे जी को, तो मार्कंडे जी उस मार्ग पर चले तो उनकी उम्र बढ़ गई। जो शिव महापुराण के बताए हुए मार्ग पर चलता है उसकी भी जिंदगी सफल हो जाती है। ये शिव